So, hello, assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को? Okay, that's good. That's good. So, previous classes में हम menstrual cycle को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. इसके साथ साथ हम sexually transmitted diseases पढ़ चुके हैं. आज की क्लास में हमारे पास है वो टॉपिक है oogenesis का, टेस्ट ट्यूब बेबीज का, एबॉर्शन वर्सेस मिसकैरेज का, और इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी इन मेल इन फीमेल. ये तीन चार टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम डिस्कस करते हैं oogenesis क्या होती है, एंड इसके बाद हम आगे बाकी चीजें डिस्कस करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द oogenesis. तो oogenesis क्या है? जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है जिसके थ्रू स्पर्म बनता है, इसी तरह से ओवम की फॉर्मेशन यानी एग की फॉर्मेशन के लिए oogenesis का काम होता है. आवाज स्लो है मेरी? आप अपना वॉल्यूम बढ़ाओ. बाकी लोगों को भी स्लो आ रही है आवाज क्या? आपके मोबाइल का वॉल्यूम तो डाउन नहीं है? आई थिंक आपके मोबाइल का वॉल्यूम डाउन है प्रोबेबली. ओके, सो यस, oogenesis ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास क्या होता है? यस, oogenesis ऐसा प्रोसेस जिसमें ओवम बनता है. ठीक है, तो चलें, लेट्स बिगिन विद द oogenesis. और ये oogenesis का प्रोसेस कहाँ पे होता है? यस, ये oogenesis का प्रोसेस हमारे पास ओवरीज में होता है. ठीक है, ओके. सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे भी एक सेल होता है, सेल ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम. ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम से एक सेल आता है. उस सेल में एक बार माइटोसिस होता है. माइटोसिस से हमारे पास एक ऊगोनियम बनता है या ऊगोनिया बनता है. ठीक है, इसे हम ऊगोनियम या ऊगोनिया कहते हैं. इस ऊगोनिया में एक बार फिर से माइटोसिस होता है. ठीक है, फीटस ओवरी में शुरू हो जाते हैं? नहीं, फीटस कहाँ से ओवरी में भाई? ओवरी में तो ओवम डेवलप होता है बस, और वो ओव्यूलेशन के बाद आके जो है वो ओविडक्ट में आ जाता है, वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है. वहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो जाइगोट होता है 2 सेल वाला, फिर 4 सेल वाला, अल्टीमेटली क्लीवेज के बाद आगे, तो वो जाके यूट्रस में इम्प्लांट होता है. तो यूट्रस में फीटस तो यूट्रस में डेवलप होता है. हाँ, प्राइमरी फॉलिकल वहाँ होता है. ओके, सो माइटोसिस में हमारे पास इसकी में जर्म लाइम सेल में माइटोसिस हुई, हमारे पास क्या बना? हमारे पास, यस, हमारे पास ooगोनियम बना. ठीक है, ये इधर इसने जो दिया है ना, ये इसकी टाइमलाइन दी हुई है इसने, कि ये oogenesis का प्रोसेस जो है ना वो मतलब बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है. फीमेल में, मतलब जब फीटस फीमेल की बॉडी में ही होता है ना, अभी तक अपनी मदर की बॉडी में ही होता है, उधर ही ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. मतलब बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो बर्थ से पहले ही, मतलब अभी वो फीमेल, अगर फीमेल फीटस है तो वो अभी लाइक उसकी बर्थ नहीं हुई है, उससे पहले ही उसकी बॉडी में ये जर्म सेल डिवाइड होके ooगोनियम बना रहे हैं. ठीक है, ये ooगोनिया बना, ooगोनियम या ooगोनिया बना. इसके बाद क्या होगा? एक बार फिर से इसमें माइटोसिस होगी और हमारे पास बनेगा प्राइमरी, यस, हमारे पास ये वाला सेल बनेगा. अब इसका स्पेसिफिकली नाम क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिकली कोई नाम नहीं दिया. ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड. ये देखिए हमारे पास ooगोनियम, ooगोनियम में माइटोसिस हुई, ooगोनिया बना, ooगोनिया से सेल ग्रोथ हुई दोबारा से, मतलब एक बार फिर से माइटोसिस हुई, प्राइमरी ooसाइट बनेगा, प्राइमरी ooसाइट. ठीक है, फिर मियोसिस 1 होगी, तो फिर हमारे पास क्या बनेंगे? सेकेंडरी ooसाइट्स विद फर्स्ट पोलर बॉडी. फिर एक बार फिर से माइटोसिस होगी, तो मेच्योर ओवम बनेगा और 2 पोलर बॉडीज बन जाएंगी उसके साथ. ठीक है, अगेन से इस वाली डायग्राम पे आए. जी जी, माइटोसिस मियोसिस हटा दिए, फर्स्ट ईयर में है शायद, अभी है फर्स्ट ईयर में. माइटोसिस मियोसिस हटा हटा दिए. ठीक है,
नहीं था तो बस हटा दिए फिर 9 मैट्रिक में। सो ये हमारे पास जर्म लैम सेल है। जर्म लैम सेल में माइटोसिस हुई, oogonia बना या oogoनियम सेल बना। oogonia में एक बार फिर से माइटोसिस हुई तो हमारे पास ये बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, नॉट स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी oocyte हो गया ये। ठीक हो गया। प्राइमरी oocyte के बाद मियोसिस 1 होगी और इसमें हमारे पास क्या चीजें होंगी, दो चीजें होंगी। एक जो है वो सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक ऐसा सेल है जिसे हम पोलर बॉडी कहते हैं, ये फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, यस, इधर मेच्योर ओवम बन जाएगा मियोसिस 2 होने के बाद, और एक और सेकेंडरी पोलर बॉडी आ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारे पास oogenesis का प्रोसेस कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन? इधर टाइमलाइन लिखी हुई है साथ में। ये वाला जो प्रोसेस होगा जर्म लाइन सेल से oogoनियम तक आने के लिए, समझ नहीं आ रहा? जस्ट अ मिनट भाई। ओके, oogenesis आप लोगों को समझ नहीं आया, किसी को भी समझ नहीं आया? ओके, यहाँ पे आए भाई, इस वाले डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, पहले जरा इस oogenesis को प्रोसेस को सिंपली समझें, फिर इसको हम इसके टाइमलाइन के साथ कंपेयर करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ना हमारी बॉडी में जर्म लाइन सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? oogenesis की डेफिनेशन, शाबाश बेटा, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे पास क्या बनते हैं, ओवम्स बनते हैं, एग्स बनते हैं फीमेल की बॉडी में, दिस इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस था, स्पर्म्स का बनना। oogenesis क्या है? oogenesis क्या है? oogenesis मतलब ओवम का बनना। यस यस उजाला, oogenesis, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमारे पास ना हमारी बॉडी में जर्म लाइन सेल्स होते हैं। जर्म लाइन सेल्स में क्या होती है, माइटोसिस होती है, और उससे हमारे पास क्या बनता है, oogonia सेल बनते हैं या ओगोनियम सेल बनते हैं। ठीक है, oogoनियम सेल्स। अब इन oogoनियम सेल्स में क्या होता है, एक बार फिर से माइटोसिस होती है और हमारे पास बन गया oogonia। ठीक है, इसमें फिर से एक बार माइटोसिस हुई और इससे हमारे पास बनेगा प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। ठीक है, स्पर्म्स में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, यहाँ पे प्राइमरी oocyte बनेगा। यहाँ तक जितने भी सेल्स हैं ये क्या हैं, सब के सब क्या हैं, डिप्लॉयड हैं। ठीक है, 2n लिखा हुआ है, देखो डिप्लॉयड सेल्स हैं ये, डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, प्राइमरी oocytes भी डिप्लॉयड है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि प्राइमरी oocyte जो है उसमें मियोसिस 1 होगी। उसमें क्या होगी, मियोसिस 1। उसमें जब मियोसिस 1 होगी तो उससे हमें जाहिर सी बात है दो सेल मिलेंगे। एक सेल बड़ा होगा साइज में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte, इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी oocyte। और एक सेल छोटा होगा इसके साथ, इसे हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। उसके बाद क्या होगा, इन इसके अंदर ये जो बड़ा वाला सेल है इसके अंदर अगेन से मियोसिस 2 होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दो और बन जाएंगे, एक रिलेटिवली साइज में थोड़ा ज्यादा, ये ओवम होगा। ठीक है, और एक हमारे पास बन जाएगा सेकेंडरी पोलर बॉडी या सेकंड पोलर बॉडी। ठीक हो गया, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है oogenesis का। ऐसे होती ही oogenesis। अब समझ आया या अब भी कंफ्यूजन है? वालेकुम अस्सलाम गुलाम दस्तगीर, वेलकम। गुलाम दस्तगीर अभी 8-10 मिनट ही हुए हैं स्टार्ट हुए, 8-10 मिनट हुए हैं। ओके चलें, और किसी को कोई कंफ्यूजन जो जिसको अभी तक समझ ना आया हो तो बता दे, मैं दोबारा बता दूंगा भाई। गुलाम दस्तगीर अब इसके बाद ना आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना।
अनाबिया ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूरा वो मैच्योर होके रिलीज हो रहा था, ठीक है पूरा, तो उसमें सारे के सारे प्रोसेसेस हैं। ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ ओवरी के अंदर हो रहा है। अब यहाँ देखो ना, टाइमलाइन इसमें लिखी हुई है कि बाय बर्थ जब वो फीटस अपनी मदर की वूम्ब में होगा, तब से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस मतलब तब से स्टार्ट हुआ फीटस, इन फीटस अप टू 7th मंथ, तो 7th मंथ के फीटस में ये काम हो जाता है। ठीक है, हम ओजेनेसिस पढ़ रहे हैं गुलाम दस्तगीर। उसके बाद क्या है कि ये oogoниयम से ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इन फीटस ड्यूरिंग फाइनल मंथ, ठीक है, बिफोर बर्थ, ये वाला काम बर्थ से पहले होता है। ठीक है, ये वाला काम बर्थ से पहले होता है। फिर उसके बाद यहाँ तक ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ना, आप ऐसे समझे दीज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉलिकल्स। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसके बाद वाली सारी ये चीजें होती हैं। ठीक है, और इससे पहले ये जो oogenesis का प्रोसेस है, ये मियोसिस 2 तक, सॉरी माइटोसिस तक, और हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना। ठीक है, और ये देखें, जब प्यूबर्टी आएगी एज 13 और 14 फीमेल्स के अंदर, तो आफ्टर प्यूबर्टी ये वाला मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगा और हमारे पास क्या होगा, ओवम बनते जाएंगे। ठीक है जी, जो फीमेल की मतलब ह्यूमन फीमेल्स की जो फीमेल बेबीज होती हैं उनमें oogenesis का प्रोसेस बहुत वो है, वास्ट है। मतलब ये देखो, प्राइमरी ये जो जर्म सेल्स हैं, ठीक है, ये जर्म सेल्स क्या हुए, ये जर्म सेल्स अज्यूम करो फीमेल बेबी है, ठीक है, और वो वूम्ब में है, वो यूट्रस में है। तो यहाँ से क्या हुआ, माइटोसिस हुई, oogoनियम सेल बना, ये अप टू 7th मंथ, जो 7th मंथ है ना फीटस का, मतलब यूट्रस के अंदर ही उसकी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होती रहेगी, साथ में ये भी होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, माइटोसिस। ठीक है, oogoनियम सेल्स में एक बार फिर से माइटोसिस होगी, तो हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ना, इसको अज्यूम करें आप, दिस इज फॉलिकल। ठीक है, ये आपका फॉलिकल है, और फॉलिकल, अब ये यहाँ तक ये प्रोसेस आके रुक जाता है। ये बर्थ के बिफोर ये सारे के सारे जितने भी फॉलिकल्स है ना, वो बर्थ से पहले फीमेल की बॉडी में बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा समझे। और उसके बाद क्या होता है, आफ्टर प्यूबर्टी, लेकिन 12-13 एज की बाद, 12-13 साल के बाद दोबारा से ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, इनमें दोबारा से मियोसिस 1 का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और मियोसिस 1 स्टार्ट होती है, तो इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, और ये प्यूबर्टी के ऊपर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी आएगी। फिर इस सेकेंडरी ओसाइट जो है, इसके अंदर एक बार फिर से हमारे पास वो होगा, सेल डिवीजन, मियोसिस 2 होगा, और इससे हमारे पास बन जाएगा ओवम मैच्योर और साथ में सेकेंडरी पोलर बॉडी। ठीक हो गया, और इस वाली स्टेज के ऊपर ये एग रेडी है अब फर्टिलाइजेशन के लिए, इसको ले ऑफ कर दिया जाएगा यूट्रस के अंदर, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। जी उजाला, ऐसे ही है, मेल्स के अंदर जो प्रोसेस होता है वो प्यूबर्टी पे ही होता है, लेकिन फीमेल्स में यहाँ तक जो फॉलिकल्स बनते हैं यहाँ तक ना, वो बिफोर बर्थ बन जाते हैं सब कुछ। तो फीमेल की ओवरीज में बिफोर बर्थ देयर आर बहुत सारी, लाइक बहुत सारे मिलियंस ऑफ फॉलिकल सेल्स होते हैं, प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं। ओके, जिसने भी कमेंट किया था वही दोबारा कर दे, क्योंकि अब चैट ऊपर चली गई है और वो ऊपर दोबारा जा ही नहीं सकते हम। तो यस, क्या कमेंट है आप लोगों का, बताएं। जी हाँ, ना भी ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखो, बर्थ तक यहाँ तक ही होगा, ठीक है, यहाँ तक, फिर प्यूबर्टी जैसी आएगी 12-13 साल, तो फिर यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, मोहदिसा, प्यूबर्टी, यू डोंट नो अबाउट प्यूबर्टी?
महोदय से फीमेल्स में जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, चेस्ट की मतलब ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, एंड साथ साथ में यस आवाज़ सॉफ्ट हो जाती है, मसल्स सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, साउंड में लाइक स्वीटनेस आ जाती है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑफ फीमेल कि उसमें प्यूबर्टी आ गई। मेल के अंदर ऑपोजिट साइड पे बियर्ड का आना, ठीक है, बियर्ड आना, आवाज भारी हो जाना, मसल्स का स्ट्रांग हो जाना, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स का आ जाना, ये सब। जी डीपनिंग ऑफ वॉइस साउंड, यस। जी जी फर्टिलाइजेशन के बाद ही जाइगोट बनता है, यस। और अगला चैप्टर हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसी के ऊपर है। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है oogenesis का प्रोसेस? oogenesis का प्रोसेस सब लोगों को क्लियर हो गया ना? कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? ये देखें, ये देखें, प्रीनेटल, यहाँ देख लें, जो ओगोनियम सेल्स होता है ना, ओजिन ओगोनल, उसमें देखो माइटोसिस हुई और प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte जो है वो ये देखो लिखा हुआ है, प्राइमरी oocyte ब्लॉक इन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में इसको ब्लॉक कर देते हैं, सेल साइकिल का वो होता है ना। यस यस गुलाम मुस्तफा, ऐसे ही है, ठीक है। और अभी तक हमने सिर्फ यही oogenesis ही पढ़ा है, ठीक है। ओके, सो ये प्राइमरी oocyte है हमारे पास, ठीक है। और प्राइमरी oocyte इसमें लॉक हो जाता है, बस इसके आगे डिवीजन नहीं होती। फिर जब प्यूबर्टी होती है उसके बाद मियोसिस 1 होता है, तो इसमें सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte में फिर हमारे पास मियोसिस 2 होती है, तो फिर हमारे पास ओवम बन जाता है, ठीक है। और इसमें आके स्पर्म लगेगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये पूरा का पूरा ये है, ठीक है। आपकी बॉडी में मतलब जो भी जितने भी oocytes हैं वो यहाँ तक इस वाले स्टेप में आके रुक गए हैं। दीज आर ऑल्सो हम इन्हें फॉलिकल्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। पोलर बॉडी का क्या काम है? तो पोलर बॉडी का कोई काम नहीं है, पोलर बॉडी ऐसे ही डेवलप हुई है, वो उसके बाद डीजेनरेट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमन मेल्स के अंदर तो चारों चारों के चारों जो स्पर्मेटाइड्स होते हैं वो चारों के चारों मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन फीमेल में अगर ऐसा होगा ना कि देखो, फीमेल में अगर ऐसा होगा तो वो बहुत सारे एग एग एट अ टाइम प्रोड्यूस करेंगी, और फिर ऐसे हर बार ही जो है वो ट्विंस यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं और ट्विंस बन सकते हैं, विच इज़ अनहेल्दी फॉर बॉडी। तो इसलिए ये पोलर बॉडीज जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इनका कोई काम नहीं होता, ठीक है। बस सेल डिवीजन में आपको पता है एक सेल से दो सेल्स तो बनते ही बनते हैं, लेकिन ये पोलर बॉडी से ना, ये दूसरा वाला जो सेल होता है ये वाला, ये अच्छे खासी सारी चीजें ले लेता है अपने पास, ठीक हो गया। गॉट इट? यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? हाँ, ये बेचारा मर जाता है, ये दोनों मर जाते हैं। यस यस अनाबिया, ट्विंस भी हो जाते हैं समटाइम्स। अब ट्विंस वाला जो टॉपिक है वो पता नहीं आप लोगों की बुक में है या नहीं, लेकिन मैंने जो आप लोगों को स्लाइड शेयर की है प्रीवियस वाली उसमें था, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रंटल ट्विंस है। तो बस वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होगा, फिर रिप्रोडक्शन में तो नहीं है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है, उसमें देखेंगे हम, हाँ उसमें देखेंगे, उसमें देखेंगे फिर। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? प्रीवियस वाली जो मैंने स्लाइड्स आप लोगों को शेयर की ना वो बहुत बहुत लंबी स्लाइड्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज की, जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं, अच्छा खासा टाइम हो गया हमारा इस चीज के ऊपर डिस्कस करते हुए। अब जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास है, यस वेयर इज, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, लल्लू, ये देखो ये ट्विंस, ये ट्विंस ट्विंस देखने हैं आप लोगों को, तो ये देखो ये हेटेरोजाइगोटिक ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है। ये भी ट्विंस, तो ट्विंस को देखेंगे हम कि कैसे होता है ये ट्विंस। यस 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 यस, एक सेकेंड, कहाँ गया भाई,
आईवीएफ का टॉपिक कहाँ? आईवीएफ। ओके, सो जस्ट अ मिनट, अभी आईवीएफ देखते हैं हम। ओके, आईवीएफ से पहले एक और चीज है, इनफर्टिलिटी। पहले इनफर्टिलिटी देख लेते हैं, फिर आईवीएफ, क्योंकि आईवीएफ इनफर्टिलिटी का ही ट्रीटमेंट होता है। ओके, सो हमारे पास इनफर्टिलिटी क्या है भाई? मेल या फीमेल के अंदर अनएबिलिटी टू कंसीव अ बेबी। ठीक है, ये मेल में भी हो सकता है प्रॉब्लम, ये फीमेल में भी हो सकता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो इट इज द इनएबिलिटी टू कंसीव अ चाइल्ड आफ्टर 1 year ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, कि 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड और रेगुलर इंटरकोर्स हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, लेकिन फिर भी दे आर अनेबल टू कंसीव अ बेबी। दिस इज इनफर्टिलिटी। ओके, और हमारे पास मेल्स और फीमेल्स दोनों में ये हो सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेल के अंदर क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं इनफर्टिलिटी की। तो सबसे पहले है इबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन और फंक्शन। ठीक हो गया, जो हमारे पास स्पर्म सेल्स होते हैं ना, स्पर्म सेल्स, उनका इबनॉर्मल प्रोडक्शन हो जाए। फॉर एग्जांपल, वो स्पर्म सही से मेच्योर नहीं हो पा रहा, वो सही से ट्रेवल नहीं कर पा रहा। ठीक है, वो सही से ट्रेवल नहीं कर पा रहा, वो उसकी प्रोडक्शन में कोई मसले आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो मेल्स होते हैं ना, दे आर इनफर्टाइल। ठीक हो गया। दूसरा है एजिकुलेशन डिसऑर्डर। तो यस, अब कई बार जो है वो स्पर्म का काउंट कम होने से, ठीक है, या प्रॉपर प्रोडक्शन ना होने की वजह से स्पर्म की, ठीक है, तो मेल के अंदर एजेकुलेशन प्रॉब्लम होता है। ठीक है, दे उनमें उनमें प्रॉपर एजेकुलेशन नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी चीजें, एजेकुलेशन के प्रॉब्लम, एरेक्टाइल डिसफंक्शन भी समटाइम होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि मेल के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज करवा सकते हैं। इसके साथ साथ ऑब्स्ट्रक्शन, जो हमारे पास वाज डिफरेंस है, ठीक है, वाज डिफरेंस के अंदर या फिर एपिडाइडिमस के अंदर, इनमें कोई मसला आ जाए, एपिडाइडिमस जहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही थी स्पर्म्स की, वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या फिर वो जो स्पर्म की जो स्पर्म की को कैरी करने के लिए जो हमारे पास ट्यूब थी, वाज डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। ऑब्स्ट्रक्शन, वो कोई ट्यूमर हो सकता है, छोटा ट्यूमर। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो जैसे सीओपीडी, एक डिसऑर्डर, नॉट सीओपीडी, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाए, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का नाम सुना है? जिससे जो एक तो एयर केनाल भी तो बंद हो जाती हैं, लेकिन बाकी जितनी केनाल्स होती हैं उनमें म्यूकस म्यूकस आके जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो फाइब्रोसिस होके म्यूकस जमा हो जाए उनके अंदर, ठीक है, तो भी स्पर्म सही से ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक बैक्टीरिया होता है क्लेमाइडिया। तो क्लेमाइडिया इज द बैक्टीरिया जो कि क्या करवाता है, जो वाज डिफरेंस के अंदर या इनके अंदर ना ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब वहां पे फाइब्रोसिस करवा देता है। फॉर एग्जांपल, ये अगर आपकी हमारे पास हमारे पास अगर ये ओवी वाज डिफरेंस है, तो उसके बीच में ना ऐसे ऐसे फाइबर्स फाइबर्स आ जाएंगे, फाइब्रोसिस हो जाएगा, तो फिर स्पर्म कहाँ से ट्रेवल कर पाएगा इधर से, तो फिर इनफर्टिलिटी ऐसे। एजेकुलेशन डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल, इसमें प्रॉपरली जो है वो स्पर्म को एजेकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, प्रॉपर एजेकुलेशन नहीं हो पाता। इसके साथ साथ एरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन का मैंने बता दिया। फिर लाइफस्टाइल फैक्टर्स। ठीक है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, तो लाइफस्टाइल के जो फैक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादा स्मोकिंग करने से स्पर्म काउंट कम होता है।
ठीक है, अनहेल्दी डाइट लें, हार्मोनल चेंजेस होंगे उससे, और फिर क्या होगा? यस, ऐसी चीजें अगर हैं होंगी तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो हैं वो डायरेक्ट स्पर्म काउंट को, स्पर्म मोटिलिटी को और स्पर्म की हेल्थ को फर्क डालते हैं। तो इससे क्या होगा अल्टीमेटली? यस, फीमेल इनफर्टिलिटी। यस, अल्कोहल से भी, अल्कोहलिज्म से भी, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, क्रॉनिक स्मोकिंग, एंड बाकी ड्रग एब्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा लोग जो नशे करते हैं, एडिक्टिव लोग, ठीक है, तो ये सारी चीजें। यस, मेल में एज मैटर नहीं करती, मेल्स में और लो प्यूबर्टी का प्रोसेस थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, लाइक एज 16 और इसके ऑनवर्ड्स, लेकिन ये ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स तक चलता है, तो मेल में इतना वो नहीं होता। लेकिन हाँ, टू हैव अ बेबी इट इज अ गुड पीरियड बिटवीन 16 एंड 50 के बीच में, ठीक है। उजाला, विजेक्टमी, विजेक्टमी इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर जिससे किसी भी चीज को ना, कहीं पे भी टॉमी आ जाए ना, टॉमी, तो ऐसा समझ लो कि कोई चीज को बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। जैसे कोलिसिस्टेक्टमी होती है तो उससे गॉल ब्लैडर को निकालते हैं बाहर। विजेक्टमी क्या हो जाती है? विजेक्टमी नाम से क्लियर है, वैसे मैंने विजेक्टमी पहले नहीं सुना कभी, लेकिन नाम से यही इंडिकेट हो रहा है कि कोई अगर फॉर एग्जांपल स्पम स्पम की जो वो, ये स्पम की जो कैरी करने वाली हमारे पास वाज डिफरेंस है, उस वेजल को निकालना, दिस कुड बी अ विजेक्टमी। यस, दिस इज अ बेस्ट एज टू हैव अ बेबी, मतलब, ठीक है। फीमेल्स के अंदर तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना, स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो हमारी फॉर एग्जांपल मेल्स के अंदर 16 से स्टार्ट होती है, हमारी प्यूबर्टी थोड़ी लेट स्टार्ट होती है फीमेल के कंपैरिजन में, लेकिन इट इज लॉन्ग लास्टिंग, एज 60-70 और इवन डेथ तक भी स्पर्म बनता है। लेकिन बाद का जो एज एज वाला स्पर्म होता है ना, वो इतना वो नहीं होता, इतना मतलब फर्टाइल नहीं होता, उस वो इतनी ज्यादा वो नहीं कर सकता। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एज 16 से 50 का मैंने ये बताया था कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू हैव अ बेबी, इस दौरान अगर मेल को अगर करना है तो। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सब लोगों को? मेल की नॉर्मेलिटी सब लोगों को क्लियर है? जी जी उजाला, ऐसे इसीलिए कहते हैं मेल कभी बूढ़ा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि फीमेल में प्यूबर्टी का प्रोसेस एज 13-14 स्टार्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया, उसके बाद यस, उसके बाद क्या होता है, सारे के सारे जो उनके oocytes हैं वो वन बाय वन एक एक मंथ से डेवलप होके यस 40 to 45 तक मोनोपोज हो जाता है, इवन 40 to 45। तो इसके बाद फिर दे आर अनेबल टू कंसीव अ बेबी, मुश्किल है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यही एज 40-45 तक ही आएगा, 50 तक आएगा, बस दैट्स इट। उसके बाद कॉजेज हैं फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले ओव्यूलेशन का डिसऑर्डर। ओव्यूलेशन का डिसऑर्डर क्या? कि वो जो ओवम था वो ओवरी में से बाहर ही ना निकले, ठीक है। तो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, मे बी एलएच सही से रिलीज ना हो, ठीक है, मे बी पिट्यूटरी के अंदर कोई ट्यूमर व्यूमर डेवलप हो जाए और एलएच की सिक्रीशन उससे मुतासिर हो रही हो, ठीक है, ये चीज ना हो रही हो। साथ साथ में प्रॉपर हार्मोनल इम्बैलेंस हो, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ही सही से काम नहीं कर रहे, ठीक है, एफएसएच भी काम से नहीं कर रहा सही से, तो सही से फॉलिकल सही से डेवलप ही नहीं हुआ, सही से डेवलप नहीं हुआ तो सही से ओव्यूलेशन कहाँ होगी फिर? तो ये चीज। दूसरा, फ्लोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज, फ्लोपियन ट्यूब में ब्लॉक आ जाना। फ्लोपियन ट्यूब आप लोगों को बताया था ना, फ्लोपियन ट्यूब, अगर फ्लोपियन ट्यूब में कुछ चीज आ जाती है, यहाँ देखें, दिस इज फ्लोपियन ट्यूब। तो ये फ्लोपियन ट्यूब में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जी, ये फ्लोपियन ट्यूब का रास्ता है, ठीक है, यहाँ से स्पम
स्पर्म आएगा वेजाइना के थ्रू यूट्रस, यूट्रस से फिर स्पर्म ऊपर तक इधर तक आता है, ठीक है, इधर फ्लोपियन ट्यूब तक। ऐसा भी नहीं है कि नीचे यूट्रस तक एग आएगा, ये काम भी जो है वो मेल को करना पड़ता है, स्पर्म को। तो वो पूरा ऊपर तक ट्रेवल करता है, एक यहाँ पे वेट करता है उसका, फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन अज्यूम करो रास्ते में यहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है कोई, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई रास्ते में, कोई फाइब्रोसिस आ गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, या एक बैक्टीरिया होता है क्लेमाइडिया, तो क्लेमाइडिया इज द दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ बिगेस्ट इन्फेक्शियस कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल्स के अंदर जो इनफर्टिलिटी होती है, तो क्लेमाइडिया उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, अगर क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हो तो, ठीक है। यस, के एच नहीं, एल एच, उजाला एल एच। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? तो यस, अगर ये चीज ना हो, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ओवरीज का बताया था, क्लेमाइडिया सी एच आएगा, सी एच, बाकी स्पेलिंग सही है, सी सी एच आएगा। तो यस, ये देखें, अगर ओविडक्ट में किसी तरह का फाइब्रोसिस होता है, किसी तरह का कोई ब्लॉकेज आता है, किसी ट्यूमर की वजह से, कोई किसी बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, क्लेमाइडिया एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया अगर ये अगर फीमेल फीमेल की जो ट्रैक है ना, ये पूरा यूट्रस, ये सब कुछ, यूरिनरी ट्रैक्ट, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें अगर इन्फेक्शन कॉज करवा देना, और फीमेल में इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो ये इन्फेक्शन अगर कॉज करवा दे, तो इसकी वजह से हमारे पास फिर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लेमाइडिया एक बैक्टीरिया होता है। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? आगे बढ़ते हैं भाई, अभी हमें आज का टॉपिक भी कंप्लीट करना है, टेस्ट ट्यूब बेबीज भी पढ़नी है, और बहुत कुछ पढ़ना है। ओके, शाम का बताता हूँ, अभी आप लोगों को शाम का बताता हूँ, ठीक है। तो फीमेल की मेल मेल की इनफर्टिलिटी सबको पता हो गया, और उसके बाद है कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल में ओव्यूलेशन का डिसऑर्डर पढ़ लिया, फ्लोपियन ट्यूब पढ़ लिया, यूट्राइन और सर्वाइकल इश्यूज। यूट्राइन फॉर एग्जांपल, यूट्रस प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये कंडीशन। और साथ साथ में एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, जो हमारे पास एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस का, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा, उसमें कोई डिजीज, कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आती हैं, कोई इन्फेक्शियस चीज़ होती है, ठीक है, उसको अगर वो बार बार डैमेज हो रही है, ठीक है, बार बार जो है वो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन सही नहीं है, तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस, और फिर अगेन से बेबी कंसीव नहीं होगा। एक टॉपिक प्रेगनेंसी भी बात करते हैं, एक टॉपिक क्या होता है, ठीक है। तीसरा लास्ट है एज रिलेटेड फैक्टर्स। तो एज रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेल फीमेल के अंदर 45 टू 50, दिस इज द लास्ट एज, ठीक है, यहाँ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, बस दैट्स इट, इसके बाद कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, कोई कंसीव नहीं करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि एक्टोपिक, कहीं पे भी वर्ड एक्टोपिक आ जाए ना, उसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ हो रही है ना, वो नॉर्मल जगह पे हट के, नॉर्मल जगह से हट के कहीं और हो रही है, ठीक है। तो एक हमारे पास देखें, यूट्रस में नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस में डेवलप करती है, लेकिन कई बार जो है वो इम्प्लांटेशन प्रॉपर यूट्रस में ना होके, अज्यूम करो इधर यूट्रस के ऊपर ट्रॉप पे हो जाए, ठीक है, यहाँ पे हो जाए, या फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ही इम्प्लांटेशन हो जाए, तो अब फीटस यहीं पे ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, यहीं पे ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, यूट्रस में नहीं करेगा। या फिर कई बार ऐसा हो जाए कि जो है वो एंडोमेट्रियोसिस वगैरह की वजह से जो एंडोमेट्रियम है वो सही से डेवलप नहीं हुई, और जो जाइगोट है वो नीचे आके सर्वेक्स सर्वेक्स में इम्प्लांटेशन हो गई। तो ऐसी प्रेगनेंसी जो कि हमारे पास, यस, आउटसाइड द यूट्रस हो, इन फ्लोपियन ट्यूब, इन सर्वेक्स, और
कहीं पे भी आउटसाइड यूट्रस के हो उसे हम एक्टोपिक कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फीमेल को उर्दू में क्या कहेंगे? बांझपन, बांझपन। बांझपन कहते हैं। गॉट इट? यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? अब क्लियर है सब लोगों को एक्टोपिक? अब एक्टोपिक एक नहीं होता, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, एक्टोपिक कॉर्टिसोल रिलीज होता है, एक्टोपिक कार्डियक रिदम होता है, बहुत सारी चीजें। जहाँ पे भी वर्ड एक्टोपिक आ जाए तो एक्टोपिक का मतलब होता है किसी दूसरी जगह से। क्रियोप्टिक, क्रियोप्टिक का तो नहीं पता अनाबिया, क्रियोप्टिक का नहीं पता हमें। ओके, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? इसके बाद भाई इस फीमेल इनफर्टिलिटी को या किसी मेल की इनफर्टिलिटी को ट्रीट कैसे किया जाए, तो ये है टेस्ट ट्यूब बेबीज, या इसी का दूसरा नाम होता है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास वो कपल्स जो कि बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते और उनका स्पर्म काउंट भी सही है और उनका ओवम भी सही है, तो फिर उन्हें क्या कराया जाता है, लैब में लेके फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है और उसके बाद जो है वो उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो अबाउट 10% ऑफ द कपल्स फेल टू हैव चिल्ड्रन इन दिस कंडीशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी, और दिस इज मे बी नंबर ऑफ, इसके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं जो कॉजेज हमने डिस्कस कर लिए। इन सम फीमेल्स हाउएवर दिस इज ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द ओविडक्ट, दिस इज द मेजर कॉज कि ओविडक्ट ब्लॉक हो जाए। ठीक है, क्योंकि स्पर्म वहां तक फिर पहुंच नहीं पाएगा। ठीक हो गया। और इसके बाद this sort of infertility is overcome by the technique called IVF, in vitro fertilization, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज। ठीक है, विट्रो, इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर। ठीक है, और एक चीज होती है इन विवो, एक होती है इन विट्रो, एक होती है इन विवो। इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर और इन विवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर। नहीं, किसी ने अगर हिस्टेरेक्टोमी की हुई है तो फिर बेबी मुश्किल है ना, क्योंकि उसने पूरा अपना यूट्रस ही निकाल दिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही निकाल दिया। तो यस, हिस्टेरेक्टोमी वाले नहीं कर सकते। ठीक है, और वो फेमस सिंगर है ना, सिंगर नहीं, हॉलीवुड एक्टर अंजलिना जोली, उनकी हिस्टेरेक्टोमी हुई है। यस, यूट्रस का रिमूवल। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल में यूट्राइन साइकिल कॉमन होता है ना, तो यूट्राइन कैंसर। ठीक है, ये पहले भी मैंने बताया था शायद आप लोगों को। तो यस, शॉर्ट लास्ट वाला पॉइंट, आईवीएफ। मैंने कहा आईवीएफ एक चीज होती है इन विट्रो, इन विट्रो। ठीक है, इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर कोई चीज हो रही है, टेस्ट ट्यूब में, लैब में। ठीक है, और एक होती है इन वीवो। दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, इन वीवो। इन वीवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर। तो फॉर एग्जांपल कोई चीज आपकी बॉडी के अंदर टेस्ट की जा रही है। ठीक है, जैसे वैक्सीन के टेस्टिंग एनिमल्स पे होती है, बेचारे चूहों पे होती है, तो वो इन वीवो स्टडी होती है। और एक होती है इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब बॉडी के बाहर। जी जी जी, ऐसा ही है उजाला। ठीक है, तो अब जिन लोगों को 10% कपल्स ऐसे हैं जिनको जो इनफर्टिलिटी होती है, जिसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमने डिस्कस कर लिए, तो उनमें फिर क्या होता है, हमें टेस्ट ट्यूब बेबीज या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का करना पड़ता है। इसका प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। इन दिस प्रोसीजर some of the oocytes are sucked from the ovary of the woman before ovulation। ठीक है, तो फीमेल की जो बॉडी है उसकी ओवरी में से क्या करते हैं, जो oocytes है ना, प्राइमरी oocytes, उन oocytes को पहले ही ले लिया जाता है। ठीक हो गया। अब उन oocytes को, ये देखो, ये है हमारे पास फीमेल की बॉडी, इन oocytes को ले लिया और इन oocytes को अब हमारे पास यहाँ पे पेट्री डिश में अच्छे से ग्रो करवाया जाएगा, अच्छे से मेच्योर करवाया जाएगा। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग उनको अच्छा एनवायरनमेंट देके, अच्छा सारा कुछ देके। फिर उसके बाद द एग इज फर्टिलाइज्ड आउटसाइड हर बॉडी। अच्छा, फीमेल से तो आपने वो ले लिया, ठीक है, एग, और उसको अच्छे से मेच्योर कर लिया। मेल से क्या लेंगे, तो मेल से ना स्पर्म ले लेंगे। ठीक है, मेल से स्पर्म लेना इज रिलेटिवली इजी, बहुत इजी टास्क है। तो स्पर्म लिया वहां से। अब स्पर्म को भी चेक किया भाई, स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की लाइक
मोटेलिटी, स्पर्म की हेल्थ, ये सब सब कुछ चेक करने के बाद वो सबसे हेल्दीएस्ट स्पर्म लेंगे और यहाँ से सबसे हेल्दीएस्ट oocyte लेंगे, ठीक है, और इन दोनों का फर्टिलाइजेशन बाहर करवा देंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। कैसे करवाएंगे? तो दोनों को एक दूसरे के पास रख दिया, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन करवा दी। या तो वो खुद ही मतलब उसके अंदर स्पर्म, अगर इसकी हेल्थ अच्छी है तो खुद ही उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, नहीं तो माइक्रो सिरिंजेस हो जाती हैं, बहुत माइक्रो सिरिंजेस, उसके थ्रू जो है वो प्रॉपर स्पर्म को अंदर दिया जाता है। उजाला बाहर की कंट्रीज में तो ये होता है कि आप किसी भी पेरेंट का स्पर्म ले लो, फॉर एग्जांपल दो कपल हैं, उसमें जो है वो फीमेल सही है लेकिन मेल जो है वो बिल्कुल, उनका स्पर्म बिल्कुल ही लाइक काबिल नहीं है कि वो फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं कि फिर जो है वो किसी और का स्पर्म लेके उसके साथ कराया जाता है। लेकिन इन इस्लामिक कंट्रीज आई थिंक दिस इज प्रोहिबिटेड, क्योंकि वो आपका स्पर्म ही नहीं यूज हुआ तो फिर आपकी औलाद कहाँ से होगी, ठीक है, लेकिन बाहर तो लोग स्पर्म डोनेट करते हैं इस चीज के लिए। तो ये सारा का कुछ सारा बाहर ऐसा होता है, ठीक है। पाकिस्तान में भी आईवीएफ होता है, लेकिन सेम कपल्स, मतलब ऐसा नहीं है कि फीमेल एग एग से लिया और ओवम, मतलब ओवम एग से लिया और स्पर्म किसी दूसरे पर्सन से लिया एंड देन दिस इज लाइक दिस इज, ये अच्छा नहीं है ना। ओके, नहीं पेरेंट्स का लिए जाए तो फिर इट्स ओके ना, अगर सेम सेम पेरेंट्स का लिए जाए तो इट्स ओके। नहीं है ना, अब ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, इतने इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है ये, ठीक है। ओके, सो यहाँ से ओवरीज में से जो है वो ये सेल लिया, स्पर्म लिया, दोनों को फर्टिलाइजेशन करवाई बाहर लैब में, फिर एम्ब्रियोज को ग्रो करवाया। अब मल्टीपल एम्ब्रियोज को ग्रो करवाया और उसके बाद जो सही वाला एम्ब्रियो है, ठीक है, हेल्दी वाला, सही हेल्दी वाला, उस एम्ब्रियो को लेंगे और यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया। अब यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया तो उसके बाद जो है वो फिर नॉर्मल बर्थ होगी। ये देखिए यूट्रस यूट्रस में कैसे इम्प्लांट कर रहे हैं, देखिए विजाइना के थ्रू, ठीक है, तो इस तरह से क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हाँ, यूट्रस किसी का ले सकते हैं नहीं, एक चीज है, जैसे एक चीज होती है सरोगेसी, तो इसमें जो ये एक्टर्स वगैरह होते हैं ना, वो अपना ओवम दे देते हैं और अपना स्पर्म दे देते हैं, उनको लैब में आईवीएफ करके अब किसी ऐसी फीमेल की बॉडी में ये रख देते हैं जो हेल्दी होती है, ठीक है, वो 9 मंथ तक जो है वो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवा के बर्थ देती थी, ठीक है, और फिर वो जो लोग होते हैं ना वो उन्हें पैसे पे करते हैं, तो सरोगेसी की प्रॉपर वो होता है। मेजाबीन, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। तो इस तरह की सर्विसेज भी होती हैं कि जो लोग जो है वो अपनी हेल्थ का वो करते हैं कि भाई हम हमारा पब्लिक फिगर इतना वो ना हो, क्योंकि चाइल्ड बर्थ से जो है वो बॉडी वो हो जाती है ना, तो फिर वो क्या करते हैं अपने लिए लोग हायर कर लेते हैं, ठीक है, तो वो बस उन्हें पैसे दे देते हैं, उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, वो 9 मंथ तक अपने वूम्ब में रखते हैं और ये दूसरे वुमेन में कैसे रखते हैं, देखो सिंपल है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है मेरे पास, ठीक है, अज्यूम करो एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, ठीक है, दिस इज फीमेल, दिस इज मेल, ठीक है, और यहाँ पे एक पर्सन सी है जो कि गरीब है लेट्स से, ठीक है। अब ये जो अमीर लोग हैं ए बी वाले और ये एक्टर हैं अज्यूम करो, अब तो इन्हें अपनी पब्लिक फिगर का वो होता है ना, तो मेल को तो मसला नहीं होता, उसको तो सिर्फ स्पम ही देना है, उसको क्या करना है, ठीक है, उसने स्पम दिया, ठीक है, और फीमेल ने जो है वो, सॉरी इधर ओवम आएगा, फीमेल ने अपना ओवम दिया और मेल ने अपना स्पम दिया, लैब में आईवीएफ करवाया, अब आईवीएफ करवाया, अब ओरिजिनली इस फीमेल का ओवम यूज हुआ था तो इसकी बॉडी में इम्प्लांट होना चाहिए,
लेकिन इसकी बॉडी में इम्प्लांट ना करके इन्होंने पर्सन सी को हायर कर लिया अपने लिए। अब उसके वूम्ब में इसको डाल दिया, उसके यूट्रस में डाल दिया। अब उसके यूट्रस में डाल दिया, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी पूरे 9 मंथ तक, और उसके बाद चाइल्ड बर्थ जो होगी, जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो इसका होगा। ठीक है, क्योंकि इसका वोम यूज हुआ था। इसने तो सिर्फ बस ठेका लिया था कि भाई 9 महीने तक मैं आपके बच्चों को संभाल के रखूंगी और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराऊंगी, उसके हिसाब के उसको पैसे मिलेंगे इस तरह से। नहीं नहीं, ट्रेप्लॉइड अलग चीज है। सरोगेसी में यस, हेल्थ पे फर्क पड़ता है बिल्कुल, लेकिन वो फीमेल्स जो होती है ना, वो दे आर लाइक, उनका उनकी ये जॉब होती है। ठीक है, उनकी जॉब ही यही है। तो जिनकी जॉब होती है उन्हें इतना मसला नहीं होता। ठीक है, गॉट इट। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो 9 मंथ तक रखेंगे, लेकिन लोग करते हैं भाई, लोग करते हैं जो हेल्दी लोग होते हैं, जो वो होते हैं। रियल मदर इसलिए नहीं रखती कि रियल मदर को अपनी, अज्यूम करो वो एक्ट्रेस है, तो उसे अपनी पब्लिक फेवर को मेंटेन करना है ना। अब 9 मंथ तक वो कहाँ बेबी को लेके घूमेगी? और 9 मंथ तक मतलब बीच में 6 7 8 मंथ तक तो बिल्कुल बहुत ही विजिबल हो जाता है। तो इसलिए, और फिर प्लस जब चाइल्ड बर्थ होती भी है तो उसके बाद बॉडी जो है वो काफी थोड़ी सी मतलब वो वाली चीज नहीं रहती जो पहले होती है लुक्स वाइज। ठीक है, तो लोग इसलिए भी सरोगेसी करते हैं, मेजोरिटी सरोगेसी इसलिए होती है, लेकिन हाँ कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो तो भी सरोगेसी कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट गुड। जी मुहद्दिस है, ये बात तो है, ये बात तो है। थर्ड पर्सन में कैसे इम्प्लांट होगा? यार गुलाम दस्तगीर, सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये हमने आईवीएफ पढ़ा, तो आईवीएफ में क्या है? आईवीएफ में क्या है? आईवीएफ में सिंपल, आपने फीमेल की बॉडी में जिसको इनफर्टिलिटी है उसमें से क्या निकाला? ओवम निकाला। मेल की बॉडी में से स्पर्म निकाला। ठीक है, दोनों को टेस्ट ट्यूब में या लैब में पेट्री डिश में क्या किया, आपस में फ्यूज करवाया, फर्टिलाइजेशन करवाई। अब उसको दोबारा से उसी की बॉडी में डाल दिया जिसकी जिससे ओवम लिया था। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस है। अब उस वुमन के अंदर ना डाल के दूसरी वुमन के वूम्ब में डाल दो, दूसरी वुमन के यूट्रस में डाल दो, तो दैट्स सो सिंपल। कोई मसला नहीं है, यहाँ तक का प्रोसेस सेम होगा फर्टिलाइजेशन तक। इसके बाद आप तीसरी दूसरी वुमन ले लो, उसकी बॉडी में डाल दो, सिंपल। ठीक है, मुहदीसा नहीं, ऐसा बंद नहीं करते लोग, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का पैसा है, बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ है, तो ये बंद नहीं होता। तो नॉर्मली इसके अंदर ये किया ऐसा, और फिर नॉर्मल इसके बाद ना नेचुरल बर्थ होती है। ठीक है, एग 10 फर्टिलाइज इन विट्रो कॉल्ड डेवलप, अच्छा वही ज़ाइगो, उसको यहाँ इम्प्लांट कर दिया। इम्प्लांट करने के बाद 9 मंथ तक ग्रोथ होगी और फिर नॉर्मल बर्थ होगी। ठीक हो गया? हाँ, तो ये चीज़ ऐसी होती है, सरोगेसी होती है। इसके बाद हमारे पास मिसकैरेज लास्ट टॉपिक, चलिए जल्दी से इसको खत्म करते हैं और फिर क्लास खत्म। तो मिसकैरेज क्या है? तो हाँ, कुछ फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की वजह मिसकैरेज भी होता है। तो इट इज द लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स ऑफ द गेस्ट्रेशन। ठीक है, तो गेस्ट्रेशन का पीरियड होता है, गेस्ट्रेशन मतलब एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ उसके बाद जो है वो बर्थ तक, चाइल्ड बर्थ तक, ये जो पीरियड होता है दिस इज कॉल्ड जेस्ट्रेशन पीरियड। और ये जो जेस्ट्रेशन पीरियड होता है, इसके 20th वीक, इससे पहले पहले अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजंस, तो दिस इज कॉल्ड मिसकैरेज। हाँ, यस, 4 मंथ्स, भाई एक महीने में 4 वीक्स होते हैं, तो अंदाजा लगा लो जितने भी हैं। गेस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि देखो ये पूरा लाइन है ना, यहाँ पे चाइल्ड बर्थ है और यहाँ पे एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन है, कहाँ पे? यूट्रस के अंदर। तो इस दौरान ये जो पीरियड होता है दिस इज जेस्ट्रेशन पीरियड। ठीक है, जेस्ट्रेशन पीरियड। तो 9 मंथ का जेस्ट्रेशन पीरियड होता है नॉर्मल ह्यूमन फीमेल्स में। ठीक है,
प्रेगनेंसी लॉस अकर्स व्हेन द फीटस स्टॉप डेवलपिंग, फीटस डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है और प्रेग्नेंट टिश्यू विल इवेंचुअली लीव द बॉडी, तो अल्टीमेटली बॉडी लीव कर जाती है। जी जी ऐसा ही है गुलाम दस्तगीरी। यस ठीक है, इसी दौरान मतलब 5 मंथ से पहले पहले। इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कॉजेज ऑफ मिसकैरेज? तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं उसकी वजह से, ठीक है, क्रोमोसोमल नॉर्मेलिटीज हों इसकी वजह से जो है वो बेबी अच्छे से डेवलप ना कर पाए, तो इस वजह से मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, कंजुगेटेड बर्थ डिफेक्ट, ठीक है, कॉन्जेनाइटल, सॉरी कंजेनाइटल, कॉन्जुगेटेड नहीं, तो बाय बर्थ जो डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स, जैसे माइक्रोसेफेली हो गया, बहुत सारी उस और चीजें हो गई, ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है। ठीक है, दूसरा सर्वाइकल इनसफिशिएंसी, ठीक है, एब्डोमिनल ट्रॉमा, एब्डोमिनल ट्रॉमा मतलब फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा क्या हो जाए एब्डोमिनल, मतलब फॉर एग्जांपल मदर जा रही थी और उसके एब्डोमेन पे किसी ने हिट किया स्ट्रांगली, या एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया किसी वायरस का किसी बैक्टीरिया का, इसकी वजह से मिसकैरेज। ठीक है, प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स, तो प्लेसेंटा जो होता है वो प्लेसेंटा प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, तो ये है थ्रम्बोफिलिया। ठीक है, थ्रम्बो का मतलब होता है क्या, क्लॉट, और फिलिया क्लॉट बनना, तो ऐसा ब्लड जिसकी वजह से क्लॉट बनता है। ठीक है, पुअरली कंट्रोल्ड क्रॉनिक कंडीशंस, जैसे कुछ डिजीजेस होती है ना, तो उन्हें हम कह देते हैं लेट इट गो, जाने दो, हो जाएगा, सही हो जाएगी, तो ये चीज, ड्रग और अल्कोहल यूज, अल्कोहल्स का और ड्रग्स का यूज, ठीक है, और कई बारी बहुत सारी मेडिसिन भी मिसकैरेज करवा सकती हैं, उनके ऊपर देखो लिखा रहता है ना कि नॉट सेफ, नॉट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये सारी की सारी चीजें हैं मिसकैरेज। क्लियर यहाँ तक मिसकैरेज सब लोगों को? इसके बाद मिसकैरेज वर्सेस एबॉर्शन, बस दिस इज लास्ट स्लाइड फॉर टुडे एंड इसके बाद क्लास खत्म। तो मिसकैरेज वर्सेस एबॉर्शन, इसके बाद हमने ये कर लिया था। तो यस, एबॉर्शन, एबॉर्शन जो है, मिसकैरेज तो क्या है, इट इज अनइंटेंडेड, ठीक है, मिसकैरेज आप इंटेंशनली नहीं करवाते, वो हो जाता है ड्यू टू जितने भी रीजंस हमने पीछे एक्सप्लेन किए, ठीक है, लेकिन जो एबॉर्शन होता है इट इज इंटेंशनल, जानबूझ के जो है वो बेबी को वो किया जाता है, ये जो एम्ब्रियो है उसको टर्मिनेट किया जाता है। तो abortion and miscarriage are two completely distinct events. Miscarriage can occur for a number of causes including included issues with uterus or placenta, और इससे पहले भी हमने बहुत सारे डिस्कस की, लेकिन abortion is the deliberate termination of pregnancy। ठीक है, what is abortion? It is the deliberate termination of pregnancy। ठीक है, for example due to unintended pregnancy, for example या फिर मदर चाइल्ड हेल्थ का इशू हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल बेबी डेवलप कर गया सब कुछ हो गया लेकिन मदर और चाइल्ड की हेल्थ सही नहीं रहेगी तो टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है, या फिर एक चीज और होती है, फॉरेन कंट्रीज में एक चीज होती है उसे हम कहते हैं एक टेस्ट होता है, ठीक है, उस टेस्ट का नाम मुझे स्पेसिफिकली अब याद नहीं रहा, टर्मिनेट मतलब खत्म खत्म, जी जी गुनाह है, तो अनइंटेंडेड या अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तो अनइंटेंडेड या अन प्लान्ड प्रेगनेंसी अगर हो गई, ठीक है, तो इसमें जो है वो एबॉर्शन करवाते हैं। ठीक हो गया। हाँ, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है, मुझे याद आ गया, ये अब फॉरेन में एक वो होता है, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस बाहर की कंट्रीज में होता है, इसमें क्या करते हैं जब चाइल्ड डेवलपमेंट होती है तो वहां से ना एक सैंपल लेते हैं और फिर उस पर टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि वो आने वाला फीटस नॉर्मल होगा या नहीं, अगर नॉर्मल नहीं होता ना तो फिर एबॉर्शन करवा देते हैं, ठीक है, तो ये वाले सारे रीजंस हो सकते हैं, हेल्थ के रीजंस हो सकते हैं, इसके अलावा
बाकी जो है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी जो हो। डिपेंड डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर। ठीक है, कुछ जो है वो स्टार्टिंग में ही करवा देते हैं। ठीक है, आफ्टर 1 और 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया तो टर्मिनेट करवा दिया। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है वो कई बार, फॉर एग्जांपल एमनियोसेंटेसिस के केस में, या कई बार जो है वो बहुत सारे लोग 5 to 6 मंथ तक उसके बाद भी अबॉर्शन करवा देते हैं, जो कि उस वक्त बहुत 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 लाइक पेनफुल होता है। इट इज नॉट अ गुड आइडिया कि इतने लेटर ऑन जाके अबॉर्शन करवाया जाए। ठीक है, स्टार्ट में तो चलो एम्ब्रियो इतना ग्रो नहीं कर किया होता, लेकिन 5 6 मंथ तक ऑलमोस्ट कंप्लीट एम्ब्रियो ग्रो कर चुका होता है, उसके बाद सिर्फ साइज बढ़ता है। ठीक है, यस दिस इज, अब इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स हैं। यहाँ तो आलिम आईवीएफ को भी वो करते हैं, लेकिन आईवीएफ इज नॉट, मतलब ऐसी चीज नहीं है कि आईवीएफ बस, जो सरोगेसी वाली चीज है वो आईवीएफ में ना करें तो आईवीएफ सही है। और मतलब सेम मेल और फीमेल फीमेल उनका ओवम यूज हो, मतलब सेम कपल्स का, तो सही है। लेकिन किसी दूसरे का यूज हो तो फिर वो सही नहीं है, क्योंकि स्पर्म उसी का यूज हुआ है। लेकिन अब्रॉड में ऐसा कुछ नहीं है, वो इस चीज को वो नहीं करते। जी जी, प्लेसेंटा में नहीं है, रहता है यूट्रस में, रहता है यूट्रस। ठीक है, प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है जिसके थ्रू अटैच्ड होता है वो। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? कोई क्वेश्चन किसी को? जी फरिया, एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नो क्वेश्चन, ओके, सब क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर अभी हम देखते हैं, और आप लोग बताएं अब 9 बजे 7 बजे क्लास ली जाए या ना ली जाए? 7 बजे ना करके मतलब 9 10 बजे अगर ले ली जाए। ले लें 7 बजे, मतलब 7 बजे मुझे कहीं जाना है, तो यस बताएं आप लोग।